हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 ऑर्गेनिक रिएक्शन जो नीट 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उन सारे रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रिएक्शन है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। ये फिंकल-स्टेन रिएक्शन क्या होता है? तो जब अल्काइल हैलाइड को किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? आइडो अल्केन। क्या मिलता है यहाँ पे? आइडो अल्केन। तो अल्काइल हैलाइड से आपको आइडो अल्केन बनाना है तो किसके साथ ट्रीट करना होगा? सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे। इसका अगर रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो ये SN2 के थ्रू ये बनता है। मतलब अगर रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे तो ये SN2 रिएक्शन है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करता है और यहाँ पे क्या बनता है आपके? आइडो अल्केन। यहाँ पे जो X जो होगा ये हेलोजन होगा। क्या हो सकता है? ये क्लोरीन होगा या ब्रोमीन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसमें भी क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट करते हैं? मेटालिक फ्लोराइड के साथ। AgF हो सकता है, COF2 हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेटालिक फ्लोराइड होगा। इनके साथ जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरो अल्केन या अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? हेलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हेलोजन को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम हेलोजन एक्सचेंज बोलते हैं। पहला जो है ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। तो आप SN2 रिएक्शन पढ़े होगे, समझ रहे होगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है डाईआज़ोटाइजेशन रिएक्शन। कभी कभी ये डायरेक्टली आपके पास ये रिएजेंट दिया रहेगा और इसी से आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा रिएक्शन है। यहाँ पे डाईआज़ोटाइजेशन हो रहा है। प्राइमरी एरोमेटिक जो अमीन है जब इसको हम Na2HCl के साथ ट्रीट करेंगे या फिर कभी कभी आपको HNO2 भी दिया जा सकता है, HNO2 दिया जा सकता है, नाइट्रस एसिड दिया जा सकता है। तो उस केस में भी आपको क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और डाइजोनियम सॉल्ट से डिफरेंट हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी ये एडवांस में या फिर JEE मेन में ये जो है यहाँ पे ये बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेप में इस तरह का रिएक्शन आपको दिखेगा। A से B बन रहा है, B से C बन रहा है। तो ये जो B है यहाँ पे आपको इस तरह का रिएक्शन दिख सकता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन जब हम डाइजोनियम सॉल्ट, जो डाइजोनियम सॉल्ट बना उसको जब हम क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ और HBr के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन। जब डाइजोनियम सॉल्ट को हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। जब डाइजोनियम सॉल्ट को हम कॉपर साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? साइनोबेंजीन। तो ये जो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन जो बन रहा है डाइजोनियम सॉल्ट से, तो इससे पहले डाइजोनियम सॉल्ट को हम कैसे बनाते थे? तो हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन या एनिलीन को किसके साथ ट्रीट करते थे? HNO2 के साथ ट्रीट करते, HNO2 के साथ ट्रीट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। उसके बाद ये चीज़ हम बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। डाइजोनियम से अगर ब्रोमोबेंजीन बना, ये क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के प्रेजेंस में, तो इसको हम बोलेंगे सेंडमेयर रिएक्शन। फिर इसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, इसको हम बोलेंगे सेंडमेयर रिएक्शन। ये कोई भी रिएक्शन हो सकता है। दूसरा है सेम प्रोडक्ट आपको मिल रहा है डाइजोनियम सॉल्ट को किसके साथ? कॉपर और HBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तब भी आपको ब्रोमोबेंजीन ही मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कॉपर और HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ही मिल रहा है। लेकिन ये दोनों में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो यील्ड जो होता है सेंडमेयर रिएक्शन का ये ज़्यादा होता है। ये अमीन जो चैप्टर है इसमें आपको ये क्लियरली मेंशन है। तो एक बार NCERT आपको पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक का जो पार्ट है उसमें आपको एक बार NCERT को रीड करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम और यहाँ पे क्या होना चाहिए? ड्राई ईथर होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे बनता है अल्केन। इसका मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे जनरली आपको सोडियम 1 मोल दिया रहेगा और अल्काइल हैलाइड सिर्फ सिंपली लिखा रहेगा। तो आपको 2 मोल ले करके इस तरह करके आप देख सकते हो, यहाँ से ये कपल करके आप निकाल करके अल्केन बना सकते हो। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड लिए और सोडियम के साथ ट्रीट किए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्केन बना। इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक और रिएक्शन है जिसका नाम है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उसी को चेंज कर रहे हैं, सोडियम और ड्राई ईथर है। तो जिस तरह यहाँ पे क्या कर रहे थे, कपल करके हम निकाल दे रहे थे NaCl को, सेम टाइप के यहाँ भी करके यहाँ पे क्या बनेगा आपको, ये डाइफेनाइल। तो फिटिक रिएक्शन भी उसी तरह का है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम और ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये दोनों कपल करके क्या बनाएगा, डाइफेनाइल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ, और यहाँ पे फिटिक रिएक्शन में अराइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ पे डाइफेनाइल बनेगा। एक और रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये क्या होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो जब अल्काइल हैलाइड मतलब जो वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट लिए थे, तो अल्काइल हैलाइड और फिटिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या था मेरा, एक यहाँ पे क्लोरोबेंजीन था, अराइल हैलाइड था। जब इसको हम ट्रीट किए थे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा अल्काइल एरीन। तो ये इसको हम बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन एक साथ आप मेमोराइज कर सकते हो। गैटरमैन और सेंडमेयर को एक साइड मेमोराइज कर सकते हो। यहाँ पे जो स्वार्ट्स रिएक्शन है और फिंकलस्टीन है, इसको एक साथ आप मेमोराइज करोगे तो ये जो सिमिलर रिएक्शन है उसको एक साथ याद करने से आसानी से याद हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आप देख लेना जेईई मेन का भी एग्जामिनेशन में इन सारे जो रिएक्शन इनसे क्वेश्चंस रहता है, या जेईई मेन का बात करें या फिर आप नीट के बात करो, तो नीट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है रायमंड डायमंड रिएक्शन। तो जब अल्कोहल कौन सा होना चाहिए, तो अल्कोहल ना बोल करके हम इसको बोलेंगे फिनॉल। फिनॉल को किसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म और NaOH, और इसको फिर हम हीट करने के बाद इसको हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे बनता है सैलिसल्डिहाइड। सबसे पहले यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि एक बार जेईई मेंस में भी पूछ चुका है और एडवांस में भी पूछ चुका है, एडवांस में भी ये चीज़ पूछ चुका है। तो ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो इंटरमीडिएट भी आपको ध्यान में रखना होगा, कभी कभी इंटरमीडिएट भी पूछ देता है। इसको हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। तो जब फेनॉल को हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम होना चाहिए NaOH होगा, और जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। इसको बोलते हैं रायमंड रिएक्शन। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम क्या है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनॉल को किसके साथ, CO2 और यहाँ पे बेसिक मीडियम NaOH, और फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है, इसको सैलिसैलिक एसिड भी बोलते हैं। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कब बनेगा, जब हम फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करेंगे, CO2 और NaOH के साथ। CO2 यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं, कार्बाइलामाइन टेस्ट बोलते हैं या कार्बाइलामाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो या फिर एलिफेटिक अमीन हो, जब इसको क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे एक आइसोसाइनाइड बनता है। ये आइसोसाइनाइड जो होता है, आइसोसाइनाइड, इसका फॉइल स्मेलिंग होता है, बहुत गंदा स्मेल होता है। तो ये टेस्ट है किसके लिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन या एलिफेटिक अमीन। प्राइमरी अमीन ही ये टेस्ट को देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कार्बाइलामाइन टेस्ट। देखो यहाँ पे कार्बाइलामाइन रिएक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हो रायमंड डायमंड रिएक्शन में बस यहाँ पे सबस्ट्रेट में चेंज है, बाकी सारा चीज़ सिमिलर टाइप का है। ये KOH भी हो सकता है और या फिर NaOH होगा। तो ये दोनों रिएक्शन सिमिलर है, तो इसको भी एक साथ आप याद करो। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा क्या होता है एसाइलेशन। तो अल्काइलेशन क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, जैसे ये CH3+ या C2H5, इसका अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे अल्काइलेशन। और अगर ये एसाइल ग्रुप, एसेलियम आयन जो है यहाँ पे इस तरह का अगर सबस्ट्रेट है, इसको हम बोलते हैं एसेलियम आयन, CH3CO, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं एसाइल। अगर इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखो ये बेंजीन है, जब इसको हम CH3Cl के साथ करेंगे, ये ESR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे आपके पास क्या बनता है टोल्यून। तो ये क्या है, यहाँ पे ये टोल्यून भी हो सकता है और इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑर्थो पारा में ये जा करके लगेगा, वो सब बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखो ये बेंजीन है आपके पास, तो बेंजीन को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो बेंजीन जो है, ये बेंजीन को हम CH3COCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये CH3+, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है या ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जाकर के सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एसेलियम आयन जाकर के सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसको बोलेंगे अल्काइलेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन। जब हम बेंजीन को CO और HCl के साथ ट्रीट करेंगे और यहाँ पे जो रिएजेंट है या कैटलिस्ट जो हम बोलेंगे, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 हो सकता है या CuCl हो सकता है, तब यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, ये भी बनता है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बेंजीन से आपको बनाना है तो COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर क्लोराइड रहेगा, तो इस केस में आपको क्या बनता है, यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, NCERT में भी मेंशन है, तो इन सारे रिएक्शन को आप जाकर के एक बार अच्छे से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे जो टोल्यून है, जब इसको क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका जो कलर है इसको भी देख लेना, ये वायलेट कलर का होता है, तो इसको भी देख लेना एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका कलर आप जा करके चेक कर लेना किस तरह का कलर होता है। उसके बाद जब इसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो टोल्यून से या मिथाइल बेंजीन से जब आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो दो मेथड है, एक तो ये इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये आपको क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं रोजनमन। रोजनमन रिएक्शन क्या है, यहाँ पे इसका रिएजेंट को याद करना होगा, PDBSO4 और यहाँ पे H2, इसके साथ जब ट्रीट करते हैं कोई भी एसिड हैलाइड को या एसाइल क्लोराइड बोल सकते हैं इसको। देखो एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं हम, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, HT और PDBSO4 के साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है, अल्डिहाइड मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोजनमन रिएक्शन। जैसे ऐसा भी हो सकता है, ये बेंजोइल क्लोराइड है, जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, सेम रिएजेंट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड आपको मिलेगा। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, ये आपके पास रोजनमन रिएक्शन है। यहाँ पे आपके पास बेंजीन है और यहाँ पे COCl और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है आपके पास, ये बेंजल्डिहाइड बन रहा है, इसको भी हम बोलेंगे रोजनमन रिएक्शन। तो ये भी हो सकता है, वो भी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं स्टेफेंस रिएक्शन। स्टेफेंस रिएक्शन क्या होता है, तो साइनाइड से आपको अल्डिहाइड बनाना है, तो जब हम इसको हम स्टेनस क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, स्टेनस क्लोराइड और ये एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ये इंटरमीडिएट बनता है, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये अल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा वुल्फ किस्नर रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों में क्या होता है, दोनों में अल्केन बनता है। यहाँ पे जो CO ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट होता है, ये जो CO ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट होता है। तो क्लेमेंसन रिएक्शन क्या होता है, अल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड को जब हम, अगर हम क्लेमेंसन में क्या करते हैं, जिंक अमलगम या ZnHgHCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में, तो इसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन। यहाँ पे वुल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं और ये बेसिक मीडियम रहता है, इथिलीन ग्लाइकोल भी हो सकता है, यहाँ पे बेसिक मीडियम में इथिलीन ग्लाइकोल और कोई KOH।
तो इस केस में आपके पास क्या बनता है, ये अल्केन बनता है। तो ये CO किस में रिड्यूस हो जा रहा है, CH2 में, तो इसको हम बोलेंगे वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है लेकिन दोनों का मीडियम में चेंज है, ये एसिडिक मीडियम में ऑपरेट हो रहा है, ये बेसिक मीडियम में ऑपरेट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्डोल कंडेंसेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्या ऐसे अल्डिहाइड कीटोन जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो क्या होते हैं, वो ये देखो ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, ये अल्डिहाइड कीटोन क्या करते हैं, कंडेंस होकर के क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन है तो कीटोन बनेगा। तो ये ऐसे एल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो आपको डाइल्यूट NaOH लिखा रहेगा, हीट का साइन दिया रहेगा, टेम्परेचर कमी दिया रहेगा। यहाँ पे बेस एक और यूज होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे अल्डिहाइड कीटोन जिसके पास क्या नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आप जानते होंगे, जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसके नेक्स्ट कार्बन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन, वहाँ पे अगर H प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे अल्फा H। अगर है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा, नहीं है तो कैनिजारो देगा। इसमें देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सा रिएक्शन देता है, कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे कॉम KOH या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होगा और यहाँ पे भी हीट का साइन होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, एक जो अल्डिहाइड, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है, ये अल्डिहाइड जो है, ये क्या करता है, एक ऑक्सीडाइज करता है और दूसरा क्या करता है, ये रिड्यूज करता है। तो एक ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा रिड्यूज करेगा, इसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ये क्या करता है, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन को शो करता है। यहाँ पे ऐसे कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन को शो करते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड, ये भी आपके पास कौन सा रिएक्शन शो करेगा, तो ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हेलोफॉर्म का मतलब हेलो ग्रुप, यहाँ पे आइडोफॉर्म बन सकता है या फिर क्लोरोफॉर्म बन सकता है। तो ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन जनरली मिथाइल कीटोन ही ये रिएक्शन को देते हैं, जिसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो कौन सा रिएक्शन देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड, जैसे जिसके पास भी इस तरह का ग्रुप है, ये ग्रुप जिसके पास भी प्रेजेंट है वो क्या देंगे, ये रिएक्शन को देंगे। कैसे पहचानेंगे, तो आपके पास ये बेस लिखा रहेगा, उसके बाद यहाँ पे Cl2 या Br2 या I2 लिखा रहेगा। ये भी हो सकता है या फिर NaOCl लिखा रह सकता है, NaOI हो सकता है। तो ये इसको मिक्स करने के बाद ये बनता है, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कभी कभी कुछ अल्कोहल भी देते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 और ये OH। जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और इसके पास देखो यहाँ पे ये ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, और इसके पास मतलब 3 एसिडिक H है, तो ये अल्फा, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये अगर आयोडीन रहता है तो यहाँ पे इसका येलो PPT बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें कुछ ऐसे, जैसे ये जो अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल भी आपके पास क्या देते हैं, ये टेस्ट देते हैं। मतलब देखो यहाँ पे ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाए, ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होकर के ये CO इस तरह का ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी भी पूछा जाता है, मैक्सिमम बार पूछा गया है।
नेक्स्ट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन का नंबर देख रहे हो, ये CO किस में कन्वर्ट, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे कार्बन का नंबर रिड्यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमोमाइड मतलब ये हो गया ब्रोमीन प्लस अमाइड, मतलब अमाइड सबस्ट्रेट है, जब ब्रोमीन और ये इसको 4 मोल NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, अमीन में ये कन्वर्ट होता है। तो अमाइड से अमीन में कन्वर्ट करना है तो ये ब्रोमीन और 4 NaOH चाहिए और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है। सिंपली हॉफमैन ब्रोमाइड में जो CO ग्रुप है उसको आप रिमूव कर दो और ये प्राइमरी अमीन को बना दो, ये अमीन बनेगा आपको। नेक्स्ट रिएक्शन HVZ रिएक्शन, ये भी कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं और ये जब हम हेलोजन के साथ या Cl2 या Br2 हो सकता है और रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये, और उसके बाद इसको हम वाटर से ट्रीटमेंट करेंगे तो अल्फा पोजीशन में एसिड के अल्फा पोजीशन ये हुआ, यहाँ पे ये हेलोजनेशन करता है, अल्फा हेलोजनेशन करता है, अल्फा हेलो प्रोडक्ट इसमें मिलता है। HVZ रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, किसका, एसिड का सॉल्ट, और जब वाटर के साथ इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो अल्केन और CO2 तो एनोड में आपको मिलता है, अल्केन और CO2 एनोड में मिलता है और NaOH और H2 जो है ये कैथोड में मिलता है। तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट